मित्रों, आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी है और प्रेरणादायक है। मित्रों, ये कहानी है एक सौतेली मां जिसने अपनी सौतेली बेटी को जंगल में फेंक दिया ताकि जंगली जानवर खा जाए। लेकिन ईश्वर की मेहरबानी कि उसे एक बेजुबान बंदरिया ने कैसे पाला। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत कहानी। मित्रों, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी शादी को काफी साल हो चुका था, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह बे औलाद था। फिर उस किसान ने बच्चे के लिए दूसरी शादी की। कुछ महीनों के बाद भगवान की दुआ से उसे दूसरी पत्नी से एक बेटी पैदा हुई। वो बच्ची दिखने में बिल्कुल परी जैसी लगती थी। उस फूल सी बच्ची को पाकर किसान ने भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन उसकी पहली पत्नी जो थी, वह किसान की बच्ची को एक आंख नहीं देख सकती थी। जब बच्ची कुछ महीनों की हुई तो अपनी तोतली जुबान से किसान को पापा पापा कहकर पुकारने लगी। किसान की पहली पत्नी के सीने पर सांप सा लौटने लगा। इसी तरह वह किसान की बेटी की दुश्मन बन चुकी थी। परी की मां तो सारा दिन घर के काम काज करती, लेकिन किसान की पहली वाली पत्नी किसान के साथ खेतों में काम करवाया करती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों से कुछ सब्जियां तोड़ने जा रही थी। फिर उसने सोचा कि आज तो परी घर पर अकेली है, क्योंकि उसकी मां दुकान से कुछ सामान लाने गई है। किसान की पहली पत्नी ने इसी बात का फायदा उठाया और परी को अपनी गोद में उठाकर खेतों में साथ ले गई। अब वह सोचने लगी, मैं इस लड़की को खेतों में ही छोड़कर चली जाऊंगी ताकि इसे जंगली जानवर खा जाए और मेरी जान को इस लड़की से छुटकारा मिल जाए। अब वह चलते चलते अपने खेतों से भी काफी आगे एक जंगल में चली गई और उसने बच्ची को अपनी गोद से जमीन पर फेंक दिया और फौरन से वापसी की तैयारी कर ली। उस जालिम क्रूर औरत के दिल में जरा सा भी रहम ना आया और वहां से चली गई। अब वह मासूम बच्ची झाड़ियों में इधर उधर फिरने लगी। अभी वह इतना चल नहीं पाती थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। मित्रों, कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। इसी तरह उस मासूम बच्ची को भी अपने नफे नुकसान का कोई पता नहीं था। वह बच्ची रोती रोती उसी जंगल में सो गई। जब उस बच्ची की आंख खुली तो वह पापा पापा कहकर अपने किसान पिता को पुकारने लगी और भूख से बिलखने लगी और उठकर चलने लगी। चलते चलते वह एक घने जंगल में जा पहुंची, जहां एक पेड़ पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी और उसी पेड़ की दूसरी साइड एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी जिसमें एक साधु रहते थे। लेकिन उस समय वह साधु कहीं भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे और वह बंदरिया भी उसी साधु बाबा के पास रहती थी। साधु बाबा उस बंदरिया का बहुत ख्याल रखते थे। जब उस बंदरिया ने छोटी सी मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो बंदरिया बच्ची को वहां पर रखा फलों का जूस पिलाने लगी। बच्ची जूस पीने से थोड़ा सुकून महसूस करने लगी। वो बंदरिया बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। कभी उसकी जुएं निकालती, कभी उसकी गालों पर हाथ फेरती थी, बिल्कुल वैसे जैसे एक मां अपने बच्चे से प्यार करती है। बंदरियां भूख प्यास हर चीज का एक मां की तरह ही ख्याल रख रही थी। तभी क्या हुआ, वहां से साधु बाबा बाहर गए हुए थे भिक्षा मांगने के लिए। वह वापस अपनी कुटिया में आ गए तो अचानक उन्होंने देखा बंदरिया की गोद में एक बहुत सुंदर और प्यारी सी इंसानी बच्ची है। अब इसे देखकर साधु बाबा सोच में पड़ गए। साधु बाबा ने फौरन उस बंदरिया से बच्ची को अपनी गोद में लिया और अपनी कुटिया में चले गए और उस बच्ची से उसका नाम पूछने लगे। लेकिन बच्ची तो अभी बहुत छोटी थी और वह इतना बोल नहीं पाती थी। साधु बाबा सोचने लगे, पता नहीं यह किसकी बच्ची है और कहां से आई है। फिर साधु बाबा प्यार से उस बच्ची का ख्याल रखने लगे। उस साधु बाबा ने उस बच्ची का नाम ज्योति रखा, क्योंकि वह बच्ची इंद्र की अप्सराओं की तरह सफेद थी। अब वह बच्ची कुटिया से बाहर निकलकर हर रोज उस बंदरिया के बच्चों के साथ खेलती और वह बंदरिया सुबह शाम उस इंसानी बच्ची की बड़े प्यार से देखभाल करती थी। वह बंदरिया साधु बाबा का ख्याल तो रखती ही थी, अब वह इंसानी बच्ची का भी बहुत ख्याल रखने लगी। कभी उसे फलों का रस पिलाती, तो कभी उसे अपना दूध पिलाती, तो कभी कभी गाय का पिला देती, क्योंकि उस बाबा ने एक गाय भी पाल रखी थी। जब वह 6 साल की हो गई तो वह साधु बाबा को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी और उस बंदरिया को ही अपनी मां समझती थी, क्योंकि वह बच्ची उन बंदरिया के बच्चों में ही तो पली थी।
बाबा जब भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते तो वह बच्ची भी उन्हीं के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने लगती। जब वह मंत्र पढ़ते तो वह बच्ची भी मंत्रों को पढ़ती। बाबा ने उस बच्ची को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। अब वह बच्ची 15 साल की हो चुकी थी। अब तो ज्योति पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी और साधु बाबा ज्योति से कहने लगे, बेटी मुझे दूसरे शहर में भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए इस कुटिया में हर चीज का बंदोबस्त कर दिया। तुम्हें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं और ये बंदरियां तुम्हारे साथ होंगी। इसको तेरी देखभाल के लिए छोड़ के जाता हूं। ये बंदरियां तो तुम्हें जंगल से लकड़ियां लाकर दिया करेगी और नदी से पानी भी यही लाकर देगी। बस तुम इस कुटिया के अंदर ही खाना बनाना और तुम बाहर बिल्कुल ना निकलना। मेरे प्यारे मित्रों, अब पूजा पाठ करने का वक्त हो गया था। जब वह भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने में व्यस्त थी तो बंदरिया के एक बच्चे ने सारा खाना खराब कर दिया। जब ज्योति पूजा पाठ करके उठी तो उसने देखा और कहने लगी, बंदरिया सारा खाना खराब कर दिया, दूसरों का तुम्हें ख्याल नहीं आया। ज्योति ने उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया तो बंदरिया के बच्चे को गुस्सा आ गया। तो उस बंदरिया के बच्चे ने चूल्हे की आग में पानी फेंककर आग को बुझा दिया। ज्योति यह सब देखा तो परेशान हो गई। अब वह बंदरिया का बच्चा बड़ा पछता रहा था कि मैंने आग क्यों बुझाई। इसी वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ा। आखिरकार ज्योति झोपड़ी से बाहर निकल आई। उसे एक दूसरी झोपड़ी के बाहर धुआं उठता दिखाई दिया तो वह उस धुआं को देखकर झोपड़ी का पास गई जहां से धुआं निकल रहा था। उस कच्ची झोपड़ी के अंदर एक राक्षसी बुढ़िया थी। बुढ़िया का एक बेटा भी था जो कि बड़ा आदमखोर था। उसको इंसान की खुशबू आते ही फौरन पता चल जाता था, जब इस इंसानी लड़की को कभी ना जाने देता। अब उसने प्लान बनाया, जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं इस लड़की को बातों में लगाकर इधर ही रोके रखूंगी। फिर वह बुढ़िया ज्योति से कहने लगी, आओ बेटी, कैसे आना हुआ, तुम कौन हो और कहां की हो? ज्योति कहने लगी, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूं जो कि बहुत ही नेक और अच्छे हैं। इस वक्त वह दूर वाले गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए हैं और मैं घर पर अकेली हूं। बंदरिया के शरारती बच्चे ने चूल्हे से आग बुझा दी। अब मुश्किल हो गई, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए थी। तो राक्षसी ने कहा, मेरा बेटा आने वाला है, उसे बहुत भूख लगी होगी, दूसरी साइड बजरे के दाने पड़े हैं, तुम चक्की में पीस कर उसका आटा बना दो। ज्योति ने जल्दी से बजरे पीस दी और बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा मैंने आटा पीस दिया, अब जल्दी से मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, मेरी बच्ची तुम कितनी अच्छी हो, और देखो ना मेरा घर कितना गंदा हो रहा है, और देखो ना मेरी तो हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं काम कर सकूं। तुम तो जवान हो, मेरे घर की थोड़ी सफाई कर दो। इसके बाद वो बुढ़िया मन में सोचने लगी कि आखिर मेरा बेटा आज जल्दी घर क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों वह आज देर कर रहा है। अब मैं और कितने बहाने इस लड़की के आगे लगाऊं। इतनी देर में ज्योति फिर बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा मैंने तुम्हारे घर के सारे काम कर दिए। बुढ़िया बोली, बेटी पास वाले कुएं से पीने के लिए थोड़ा सा पानी ला दो। ज्योति ने जल्दी से घड़ा पकड़ा और नदी से पानी ले आई। अब बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब तो मैं घर जाकर ही रहूंगी क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है। आपने मुझे आग नहीं देनी तो ना दे। बुढ़िया कहने लगी, बेटी कैसी बातें कर रही हो, बेटी तुम तो बहुत अच्छी हो, ये लो आग और ले जाओ, और एक मुट्ठी बजरा भी जाते हुए ले जाना। जहां जहां से तुम गुजर कर जाओगी वहां वहां ये बाजरे के दाने बिखेरती जाना। इसके बाद उसने खुद खाना खाया। ज्योति को घर आए हुए कुछ ही देर हुई थी। इधर उस बुढ़िया का आदमखोर बेटा भी घर आ गया। बुढ़िया फौरन अपने बेटे को डांटने लगी और कहने लगी, आज तुम कहां चले गए थे, इतनी देर लगा दी, इतना अच्छा खासा शिकार हमारे घर पर खुद चलकर आया था, अब वह वापस चला गया। मैंने उसे कुछ बजरे के दाने दिए थे। अब तुम्हें एक ही तरह से उस लड़की का शिकार मिल सकता है। जहां जहां ये बजरे के दाने बिखरे हुए हैं उन्हीं के पीछे पीछे जाकर उसको ढूंढ सकते हो। अब वह बाजरे के दानों के पीछे पीछे चलने लगा। वह दाने अब एक जंगल के पास, पेड़ के पास ही खत्म हो गए। उसने अब इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक कुटिया नजर आई।
उसने कुटिया का दरवाजा जोर से खटखटाया और कहने लगा, बेटी दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से खटखट की जरा भी आवाज ना आई। अब उस आदमखोर को बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से से दरवाजा पटक कर तोड़ने लगा, मगर वह नाकाम रहा, क्योंकि उस कुटिया के दरवाजे लोहे से मजबूत बने हुए थे। यहां तक कि उस आदमखोर की एक उंगली कटकर उस लोहे की सलाखों में फंस गई और वह उंगली किसी जंगली जानवर जैसे इंसान की लग रही थी। अब वह नाकाम होकर चला गया। सुबह हुई ज्योति ने जब कुटिया का दरवाजा खोला तो उस आदमखोर की जो उंगली कटी थी उसका नाखून ज्योति के हाथ में चुभ गया। ज्योति दर्द से चिल्लाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उस नाखून का जहर ज्योति के पूरे शरीर में फैल गया और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। अब बंदरियां और उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। बंदरियां कभी उसका सर दबाती, कभी पांव की मालिश करती, लेकिन ज्योति नहीं उठी। इतने में बाहर घोड़े पर सवार कुछ लोग आए। उनमें एक राजा था और बाकी उसके मंत्री और दरबारी थे। वह शिकार करने के लिए निकले थे। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया, यहीं पर अब खेमा लगाया जाए। राजा की नजर जब झोपड़ी पर पड़ी तो उसने मंत्री से कहा, इसके अंदर जाकर तो देखो, ये झोपड़ी अंदर से दिखने में कैसी है। जब राजा का मंत्री झोपड़ी के अंदर गया और झट से ही बाहर आ गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने बताया, उस झोपड़ी का दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ था और अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है। उसके पास एक बंदरियां बैठी हुई है जो कि रो रही है। राजा यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसको दिलचस्पी हुई कि मैं खुद अंदर जाकर देखूं आखिर यह मामला क्या है। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उस लड़की को झोपड़ी से बाहर निकाला जाए। जब उस लड़की को बाहर निकाला गया तो राजा ने लड़की के सीने के पास अपना कान लगाकर सुना तो उसे पता चला कि अभी भी उसकी सांस चल रही है और लड़की भी बहुत खूबसूरत है। फिर राजा की निगाह उस लड़की की हथेली पर पड़ी तो उसने देखा उसके हाथ में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ था। जैसे ही उस लड़की की हथेली से नाखून को निकाला गया तो वह लड़की एकदम से उठकर बैठ गई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। राजा बोला, अब तुम बताओ, तुम कौन हो और यहां पर अकेली क्यों रहती हो और इस बंदरियां से तुम्हारा क्या रिश्ता है? यह तुम्हारे लिए क्यों रो रही थी? लड़की बोली, महाराज मैं अकेली कहां हूं, मैं एक साधु बाबा और यह बंदरियां मेरे बचपन की साथी हैं। मेरे बाबा कुछ दूर भिक्षा मांगने गांव में गए हुए हैं, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। राजा कहने लगा, तुम तो हद से ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो तुझे मैं अपने महल ले जा सकता हूं और तुम्हारे बाबा को भी हम उधर ही बुला लेंगे और इस बंदरियां के लिए भी शानदार कुटिया का इंतजाम कर देंगे। बस तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक लड़की का जंगल में अकेला रहना अच्छी बात नहीं है। ज्योति मान गई। जब राजा ज्योति और उसके साथ ही बंदरियां को लेकर महल में पहुंचे तो राजा की मां कहने लगी, बेटा तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहां लेकर आए हो? ऐसे तो लोग बातें करेंगे। तुम ऐसा करो, इसके साथ विवाह कर लो, इस लड़की की इज्जत और मान सम्मान भी बच जाएगी। फिर चंद ही दिनों में ज्योति के साथ राजा ने विवाह कर लिया। वहां पर एक दासी बुढ़िया थी जो ज्योति को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह दासी ज्योति को बेटियों की तरह प्यार देती थी। एक दिन वह बुढ़िया ज्योति से कहने लगी, बेटी जरा अपने सौतन से बचकर रहना, यह बहुत होशियार है, यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ज्योति कहने लगी, बड़ी अम्मा ऐसा नहीं सोचते, वह तो मुझे बहनों की तरह मानती है और वह भी इस राजमहल की रानी है। मैं भी रानी हूं तो वह मुझसे क्यों जलेगी? बूढ़ी अम्मा की समझ में कुछ ना आया और उसने ऐसे ही सहला दिया। अब ज्योति अपने सौतन के कमरे में अक्सर चली जाया करती थी और उससे बातें भी किया करती थी। ज्योति की सौतन बड़ी तेज थी, वह उस पर अपने जलन का इजहार नहीं होने देती थी। एक दिन वह दोनों महल के बाहर खड़ी थी। ज्योति के साथ उसकी बंदरियां भी थीं। ज्योति की सौतन कहने लगी, ज्योति तुम तो बड़ी खूबसूरत हो और जेवर पहनने से तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हो। नदी के बिल्कुल करीब जाके तुम अपने परछाई में देखो तो सही, तुम कितनी खूबसूरत हो। ज्योति अपनी सौतन के साथ चलने लगी तो बंदरियां उसको साड़ी के पल्लू को पकड़कर उसे खींचने लगी।
जैसे वह ज्योति को रोकना चाहती थी कि इसके साथ मत जाओ। लेकिन ज्योति को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। उसने बंदरिया को डांट दिया और कहने लगी, क्या मामला है? कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो। और फिर दोनों एक नदी किनारे चलने लगी। पूजा, ज्योति अब नदी के पानी के बिल्कुल सामने खड़ी होकर आपस में अपने आप को देखकर खुश हो रही थी। इतनी देर में ज्योति की सौतन ने उसे नदी के पानी में धक्का दे दिया। ज्योति को तैरना नहीं आता था। ज्योति चिल्लाने लगी और ज्योति की सौतन वहां से भागकर अपने राजमहल में आ गई। राजा जब वापस आया तो ज्योति को ढूंढने लगा। जब उसे ज्योति कहीं नजर ना आई तो वह अपनी बड़ी रानी के कक्ष में आया और पूछने लगा, मेरी ज्योति कहां है? मुझे लगता है तुमने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया। रानी कहने लगी, महाराज, मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया। जरूर इस बंदरिया ने ही ज्योति के साथ कुछ किया है, क्योंकि यह बंदरिया हर वक्त उसके साथ ही चिपकी रहती थी। राजा को उस बंदरिया पर बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने मंत्री से कहकर बंदरिया को जंजीरों में जकड़कर एक कमरे में बंद करवा दिया जाए। लेकिन राजा को कहीं भी सुकून नहीं आ रहा था। वह पागलों की तरह ज्योति को ढूंढता था। राजा न खाता था न पीता था, हर वक्त खुद को कमरे में कैद कर रखता था। एक दिन राजा का गुजरना उस नदी किनारे से हुआ तो उसे नदी में एक कमल गट्टा का फूल उगा हुआ था। राजा की नजर जब उस फूल पर पड़ी तो उसको उसमें भी ज्योति का चेहरा नजर आ रहा था। जब राजा उस फूल के करीब गया तो उस फूल ने झुककर राजा को राम राम किया। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। अगले दिन बड़ी रानी को जब यह शक हुआ तो वह एक बार फिर से गुस्से में आ गई। उसने एक सैनिक को बुलाकर हुक्म दिया, जो नदी के बीच बड़ा सा फूल उगा है उसे तुम जड़ से काट डालो। सैनिक ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब राजा दूसरे दिन नदी किनारे पहुंचा तो उसे फूल नजर ना आया, क्योंकि वह फूल सैनिक ने जड़ों से निकालकर एक तरफ फेंक दिया था। लेकिन वहीं पर एक सेब का पौधा उगाया था जो बड़ा सुंदर था और उस पर छोटे छोटे खूबसूरत फल लगे हुए थे। फिर अचानक उस पर एक बहुत बड़ा सेब लग गया जो आम सेबों से बहुत बड़ा था। लोग दूर दूर से उस सेब को देखने आते थे, मगर उसको कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह राजा के इलाके में लगा था। इधर किसान ने अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया था किसान, और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रखा था। तो वह परी की याद में हर वक्त रोते थे। अब उनको भगवान ने बेटा भी दे दिया था, फिर भी उनको परी की बहुत याद आती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी। थकावट हुई तो उसने सोचा, इस पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूं। किसान की पत्नी के हाथ में जो टोकरी थी उसने एक साइड पर रखी और वहां पर लेट गई। जब उसकी आंख लगी तो वह बड़ा सा सेब टूटकर उस टोकरी में गिर गया। जब वह उठी तो परेशान हो गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया सेब टोकरी में गिरा पड़ा है तो वह मुझे चोर समझेंगे और राजा मुझे कैद करवा देगा। अब उसने सोचा, मैं फौरन से घर चली जाती हूं। उसने टोकरी वैसे ही उठाई और अपने साड़ी के पल्लू से ढककर फौरन घर आ गई और अपने पति से कहने लगी, आज मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या मिला है। तो किसान बोला, हाँ हाँ बताओ, क्या लेकर आई हो? फिर किसान की पत्नी ने सारी कहानी किसान को बताया और फौरन से टोकरी पर से कपड़ा हटाया तो वहां पर सेब मौजूद नहीं था, बल्कि सेब की जगह पर एक नन्ही मुन्नी बच्ची थी। वह दोनों पति पत्नी। यह देखकर बड़े खुश हुए और किसान की पत्नी ने जल्दी जल्दी बच्ची को टोकरी से निकाला और कहने लगी, इतनी खूबसूरत बच्ची है, मैं इसकी जरूर परवरिश करूंगी। जब उसने बच्ची को उठाकर एक जगह बिठाया, वह देखते ही देखते एक जवान लड़की बन गई। इधर साधु बाबा जब कुटिया में आया तो देखा ना वहां पर ज्योति थी और ना ही उसकी बंदरियां मौजूद थीं। अब तो साधु बाबा पागलों की तरह पूरे जंगल में अपनी ज्योति को ढूंढने लगे, क्योंकि उन्होंने ज्योति को बड़े लाड़ और प्यार से पाला था, लेकिन ज्योति उनको कहीं नजर ना आई। फिर वह बाबा अपनी बेटी की तलाश करते करते राजा के महल में पहुंच गए। राजा की नजर जब उस साधु बाबा पर पड़ी तो राजा फौरन उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा कहिए, आपका कैसे आना हुआ? फिर उस साधु बाबा ने सारा माजरा सुनाया
कि ऐसे में अपनी बेटी को जंगल में एक बंदरिया की हिफाजत में छोड़कर खुद बाहर के लिए चला गया था। लेकिन जब वापस आया हूं तो मेरी बेटी वहां मौजूद नहीं है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था वह ज्योति इस साधु बाबा की ही बेटी थी। फिर राजा ने बाबा को अपना सारा वाकया सुनाया तो बाबा हैरान हो गए और कहने लगे, मेरी बेटी ज्योति मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे ऐसी ऐसी तंत्र मंत्र और विद्याएं सिखाई थी, वह मेरी बच्ची अपनी खुद की हिफाजत कर सके और कोई शैतानी ताकत उसे नुकसान ना पहुंचा सके। अगर कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो भी गया तो मेरी बेटी फिर भी बचकर सामने आ जाएगी, किसी इंसान की सूरत में या फिर किसी फल की सूरत में, क्योंकि जब तक यमराज का हुक्म ना हो कोई भी मेरी बेटी को मार नहीं सकता। राजा ने फिर खुलकर साधु बाबा को सारी हकीकत बताई। वह मेरी पत्नी है और मैं उसे अपनी रानी बना चुका हूं और अब वह मुझसे बिछड़ चुकी है। साधु बाबा ने राजा से कहा, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में लिखा ही कुछ ऐसा है। पहले तो वह अपने मां बाप से बिछड़ी और जवान होने के बाद जहां उसने आंखें खोली वहां अपने बाबा से बिछड़ गई, अब अपने पति से बिछड़ गई। अब मेरा मालिक ही जानता है इसमें उस बच्ची की क्या गलती है। राजा ने साधु बाबा को एक कमरा दिया जहां वे साधु बाबा बैठकर अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों से देख सकते हैं। फिर जब बाबा ने उस कमरे में जाकर बैठा और अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से आंख बंद कर ध्यान दिया तो उसने देखा कि एक तरफ नजर दौड़ाई तो वहां पर बंदरियां कैद थीं और रो रही थीं। बाबा ने राजा से कहकर फौरन उस बंदरियां को आजाद करवाया। वह बंदरियां आजाद होते ही राजा के कपड़ों को पकड़कर खींचने लगी तो राजा को बंदरियां पर गुस्सा आया, लेकिन साधु बाबा ने कहा, यह बेजुबान मुझे कुछ बताना चाह रही है। फिर वह बंदरियां राजा को कपड़ों से खींचते खींचते किसान के दरवाजे के पास ले गई। किसान के दरवाजे के पास पानी का एक कुआं था जहां पर एक लड़की पानी भर रही थी। राजा ने गौर से देखा तो उसे वह लड़की ज्योति जैसी लगी। जब राजा लड़की के करीब पहुंचा तो इतनी देर तक वह घर के अंदर जा चुकी थी। राजा के पास ही खड़ी बंदरियां किसान का दरवाजा पटकने लगी। इतने में किसान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला तो राजा ने कहा, अभी अभी जो लड़की अंदर गई है वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी बोली, महाराज राम राम, कहां आप और कहां हम गरीब लोग, ये मेरी बेटी है, आपकी पत्नी कहां से हो गई। राजा मायूसी से वापस लौटने लगा, लेकिन बंदरियां फौरन किसान के घर में घुस गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो ज्योति एक कमरे में बैठी हुई थी। ज्योति ने फौरन बंदरियां को पहचान लिया और गले लगाकर खूब रोई और बताने लगी कि एक किसान की पहली पत्नी ने मुझे उठाया और मुझे ले जाकर जंगल में फेंक दिया और मुझे पलटकर भी ना देखा। मैं रोती रही, इधर उधर भटकती रही और भूखी प्यासी थी। फिर मुझे इसी बंदरियां ने सहारा दिया और मां बनकर पाला। मुझे फलों के रस निकाल निकाल कर पिलाती रहीं, जिनका चेहरा बहुत ही तेजस्वी था। वह मुझे उठाकर अपनी कुटिया में ले गए और पापा बनकर मुझे पालने लगे। और यह बंदरियां भी उसी साधु बाबा की थीं। अब वह मेरे बाबा भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि वह मुझे घर पर छोड़कर खुद बाहर गए हुए थे और मुझे अपने बाबा की बहुत याद सताती है। जब मेरे साथ जंगल में हादसा हुआ तो एक राजा ने मेरी जान बचाई। ज्योति की मां बोली, इसका मतलब कि राजा ठीक ही बोल रहे थे, तुम उसी की रानी हो और मेरी बेटी हो। किसान की पत्नी अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोई और कहने लगी, बेटी क्या तुम अब महल जाना चाहती हो। ज्योति बोली, अम्मा अब अगर राजा को यह पता चल गया मैं एक मामूली से किसान की बेटी हूं तो क्या वह मुझे दोबारा अपनी रानी बनाकर रखेगा। इतनी बात कही थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो वही साधु बाबा और ज्योति कहने लगी कि मुझे आपकी बड़ी याद आती थी, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। साधु बाबा ने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं, देखो तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। राजा ज्योति के करीब आया और कहने लगा, देखो मेरी प्रिय रानी, आखिर मैंने तुम्हें तुम्हारी लाडली बंदरियां के जरिए ढूंढ ही लिया। ज्योति बहुत खुश थी। राजा अब ज्योति को लेकर फौरन महल पहुंचा और सबसे पहले काम उसने यह किया,
राज दरबार में एक भरी सभा में ऐलान किया कि इसने हमारी आंखों में धूल झोंका है, इसे हम कड़ी सी कड़ी सजा देंगे। राजा ने फिर अपनी बड़ी रानी को सैनिकों से बहुत सारे कोड़े लगवाए। उसके बाद उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया। फिर वह ज्योति रानी अपने पिता समान साधु बाबा को भी महल में ले गई और बंदरियां को भी अपने साथ ही रखा, और अब वह सब मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो मित्रों, यही थी एक बंदरियां और एक नन्ही सी बच्ची की कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताना। और हां, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।